अगर हम झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं तो वह झूठ अच्छा होता है, और ऐसा झूठ बोलने से दूसरों को यदि कल्याण हो तो इसे कल्याणकारी झूठ की संज्ञा दे सकते हैं। कल्याणकारी झूठ उसी के बारे में है। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को कुछ नहीं देता था। संत के कुटिया एक बगीचे में थी। कोई व्यक्ति उनके पास आता मिलता था तो उसे अपने बगीचे के फल तोड़कर खाने को देते थे और अपनी गायों का दूध भी लोगों को पीने को देते थे। कुल मिलाकर अच्छे से स्वागत करते थे, सत्कार करते थे। एक बार इस संत ने किसी से कहा कि बहुत ही जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उसकी बात सच निकली। फिर कुछ समय के बाद संत ने किसी से कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और घर से बाहर रहने लगा। एक बार फिर से संत की बात सच हुई और उस व्यक्ति की छत वास्तव में अगले दिन गिर गई। अब पूरे गांव में सभी के अंदर एक धारणा बन गई कि संत की बात गलत नहीं होता है। उस गांव में एक अनाथ आश्रम भी था जिसमें कुछ दिन से बिल्कुल भी दान नहीं आ रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में उस अनाथ आश्रम के अध्यक्ष इस संत के पास पहुँचे और उनसे विनती की और कहा, हे संत महात्मा, आपने आज तक जो भी कहा वो सत्य ही हुआ है। इसीलिए मैं आपसे एक झूठ बोलने की प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दें कि 3 दिन बाद प्रलय होने वाला है। संत ने कहा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय में बहुत सारे बच्चों को ज़िंदगी मिल सकती है। संत जी बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों को क्या संबंध। संत ने ये भी कहा कि पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकती है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिन में प्रलय होने वाले हैं। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सच होती है। किसी ने कहा कि प्रलय के समय जल और थल मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे। एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम का अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बात बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, अनाउंसमेंट हुआ कि सबको अगर समाप्त हो ही जाना है तो क्यों ना दान पुण्य करके ही मरे। यह सुनकर सभी लोग अपने घर की ओर दौड़े। जिसने जो पाया, अन्न धन पशु वस्त्र सभी कुछ दान के लिए दिए। अनाथ आश्रम में भी दान दिया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया। कोई प्रलय जैसी अप्रिय घटना नहीं घटी, परंतु दान पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला, तृप्ति मिली, जिसका स्वाद वह पूरे जीवन में नहीं मिले थे। उस दिन के बाद वहाँ के लोगों में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी कंजूसी को छोड़ ही दिया। परहित चिंतन में छिपे स्वाद से भली भांति परिचित हो ही चुके थे।